हर कहानी कुछ कहती है। नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियाँ हमें जिंदगी की कई सीख दे जाती है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी, लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया था। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी बहुत कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर ही खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसके चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते थे, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोश पर गिर जाता था। बहू बेटे 1-2 दिन सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब उन्हें अपने पिता की इस हरकत से चिढ़ होने लगा था। लड़के ने कहा, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज का कमरे के एकदम कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना पड़ता था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूटे फूटे। बाकी लोग पहले की तरह आराम से बैठकर खाते थे और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ ये देखते तो उनकी आंखों से आंसू दिखाई देता। यह देखकर भी बहू और बेटे का मन नहीं पिघलता था। वे उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें ढेरों बातें सुना दिया करते थे। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता था और अपने में मस्त रहता था। एक रात खाने से पहले उस छोटे से बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या कर रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अले मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सके। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात को अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर लेकर आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं, मोरल वैल्यूज देते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असल शिक्षा किताबों या शब्दों से नहीं होता। हमारे कर्म में ही असल शिक्षा छुपी होती है। अगर हम बच्चे को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करे, तो बच्चा भी ऐसा ही करता है। इसीलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार न करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।